आई एम सुरेश चंद्र श्रीवास्तव। हमारा आज का विचारणीय विषय है भारत में पूजित राम एवं मिस्र सम्राट फराओ रमसेस प्रथम। 24 अक्टूबर 2003 को यूएसए ने रमसेस प्रथम की मम्मी मिस्र को लौटा दी। मिस्री पुरा संस्कृति विभाग के मिनिस्टर फारूक हुसैनी ने मिलिट्री बैंड साथ मम्मी का स्वागत किया। रमसेस प्रथम का ऐतिहासिक परिवेश रामायण में वर्णित राम के समतुल्य है। अतः इस घटना ने विश्व के इतिहासकारों को उद्वेलित किया। भारत में इसकी प्रतिदिन नहीं सुनाई दी। रमसेस प्रथम मिस्र के 19वें राजवंश का संस्थापक था। उसने 1404 ईस्वी ईसा पूर्व से 1401 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया। तत्परांत उसकी 11 पीढ़ियां मिस्र पर आरूढ़ रहीं। रमसेस प्रथम की मम्मी को अबू रसूल गैंग के कब्र डाकुओं ने 1860 ईस्वी में किंग्स वैली के टॉम्ब 16 से लूटने के बाद इसे कनाडा के पुराविद डॉक्टर जेम्स डॉगलस को बेच दिया था। डॉक्टर डॉगलस ने मम्मी को ओंटारियो कनाडा के नाइग्रा म्यूजियम के डार्डेविल हॉल में अध्ययनार्थ प्रतिष्ठित किया था। यह मम्मी वहां 130 वर्ष तक पहचान के लिए पड़ी रही। बाद में इस मम्मी को विलियम जेमिसन ने खरीद लिया। 1999 में जर्मन इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर आर्ने एक्ब्रेcht एवं कैनाडियन इजिप्टोलॉजिस्ट गेइले गिब्सन ने सम्मिलित रूप से मम्मी की पहचान रमसेस प्रथम के रूप में की। 1999 ईस्वी में माइकल सी कैरलस म्यूजियम इमोरी यूनिवर्सिटी एटलांटा जॉर्जिया ने इस मम्मी को $2 मिलियन में कुछ अन्य पुरावशेषों के साथ खरीद लिया। मिस्र द्वारा अपने पुरावशेषों की मांग करने पर यूएसए ने मम्मी मिस्र को लौटा दी। इस समय यह मम्मी मिस्र के लक्सौर म्यूजियम में संरक्षित है। सरजू घाटी के राजा दशरथ पुत्र राम नील घाटी में फराओ पद पर कैसे प्रतिष्ठित हुए, सामान्य व्यक्ति के मन को यह बात झकझोरती है। वस्तुतः सरजू घाटी स्थित दशरथ के राज्य का अर्थशास्त्र पार समुद्र व्यापार पर आधारित था। गंगा बंगाल खाड़ी मार्ग से सरजू घाटी के राजाओं का सामुद्रिक व्यापार पूर्व में चीन, पश्चिमोत्तर मिस्र मेसोपोटामिया तक सिल्क, मोती, हीरे, स्वर्ण, मसाले, औषधियां, अनाज, गुड़, मूंगा, शंख, हाथी दांत आदि के लिए होता था। इक्ष्वाकुओं की मिस्र के आवारिस पर व्यापारिक कॉलोनी थी। पुंड या पौंडीचेरी पर मिस्र की भी ऐसी ही कॉलोनी थी। मिस्र पर 14वें से 16वें राजवंश तक इक्ष्वाकुओं का शासन था। वे नील घाटी के आवारिस से वहां शासन करते थे। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एंशिएंट इजिप्ट के लेखक मार्गारेट आर बुनसन ने रमसेस प्रथम को आवारिस उद्भूत सेती का पुत्र बताया है। सेती मिस्र भाषा में 10 रथों के कमांडर का पद नाम है। यह दशरथ नाम का ही पर्यायवाची है। वस्तुतः सरजू घाटी के दशरथ ने अपने बेटे राम को आवारिस पर वहां प्रतिष्ठित किया था। बहुवचन में हाइक्सास शब्द इक्ष्वाक का ध्वनि अंतरण है। द्रविड़ मूल के इक्ष्वाकु जल प्लावन के समय से ही मिस्र के संपर्क में थे।
भागवत पुराण 8:24, 11 से 23 में आए आख्यान टेनिस में मिले स्टीला 400 के विवरण से पुष्ट होते हैं। अहमोच ने 1650 ईसा पूर्व इक्ष्वाकुओं से आवारिस छीनने का प्रयास किया। 1500 ईसा पूर्व में टथमोसिस IV इस कार्य में सफल हुआ। इक्ष्वाकु अब तक मिस्री राजमहल में सेना, प्रशासन आदि में उच्च स्थान बना चुके थे। घुड़सवार सेना, सिंचाई में ढेकुल की व्यवस्था मिस्र को इक्ष्वाकुओं की देन थी। इक्ष्वाक मिस्र में चीनी सिल्क के आपूर्तिकर्ता थे, अतः आवारिस पर उनकी स्वायत्तता बनी रही। रावण नाम से मिस्र सुमाली लैंड में तांत्रिक ब्राह्मणों की एक सनातन संस्था थी। रावण का मकबरा गीजा के पास मिला है। उसके वंशज रावण नाम से पुकारे जाते थे। मठों को स्वायत्तता प्राप्त थी। रावण के पास अपना समुद्री बेड़ा था। लंका पर अधिकार बाद रावण भारत में भी अपना प्रभाव बढ़ाने लग गया था। रावण यज्ञ में पशु बलि का पक्षधर था। इक्ष्वाकु पशु बल विरोधी थे। रावण व्यापार में भी इक्ष्वाकुओं का प्रतिस्पर्धी बना रहा। अतः इक्ष्वाकुओं से रावण के भारत और मिस्र दोनों जगहों पर विरोध थे। बुनसन रावण के एक वर्ग को समुद्री डाकू के रूप में भी उभरने का उल्लेख करते हैं। राम ने लंका को रावण विहीन करने के बाद उसके सुमाली मिस्री कॉलोनियों को भी छीन लिया था। अतः आवारिस में राम की प्रतिष्ठा शिखर पर थी। तूतम खान के मृत्यु के बाद भी मिस्र में आमुन एटम विवाद चरम पर था। ऐसे समय में होरम हेब ने राम को फराओ पद पर प्रतिष्ठित करना उचित समझा। होरम हेब को ही वाल्मीकि ने लक्ष्मण के रूप में प्रतिष्ठित किया है, ऐसा प्रतीत होता है। सूर्यवंशी राजा राजकुमार राम को चित्राक्षर लिपि में सूर्य और बत्तख के बच्चे के द्वारा चित्रांकित किया गया है। टेनिस स्टीला 400 में उन्हें परमेस्सु तथा मकबरे में रमसेस शब्द से निर्दिष्ट किया गया है। होरमहेब को शैफ्टेड प्लाऊ से चित्रित किया गया है। साके टेनिस स्टीला 400 में उन्हें परमेस्सु तथा रमसेस के मकबरे में उन्हें रमसेस शब्द से ही निर्दिष्ट किया गया है। होरमहेब को शैफ्टेड प्लाऊ से चित्रांकित किया गया है। साकेत पूर्वी भारत में इसे हर कहते हैं। तूतम खान की युवा विधवा ने सुप्पीलाई लामा के पुत्र जयनाजा राजकुमार से पुनर्विवाह प्रस्ताव भेजा था। मिस्र ने इसे राष्ट्र के नाक कटने के समान असम्मानजनक माना। जयनाजा की मार्ग में ही हत्या करा दी गई। होरमहेब ने तूतम खान की विधवा से विवाह करना अस्वीकार कर दिया। सुपर्णखा के नाक कटने का आख्यान यहां से आया प्रतीत होता है। तूतम खान के विधवा के कटे नाक का बस्ट मिस्री म्यूजियम में उपस्थित है। सीता के ताज में बना गृध्र राजकीर के प्राचीन नाम गृद्धकूट का प्रतीक है। चित्राक्षर लिपि में 2-3 समुद्र ऊपर नावबेड़ा मिस्र भारत के बीच 3 समुद्रों को दर्शाता है। दशरथ, राम, सीता, लक्ष्मण ऐतिहासिक पुरुष थे।
वे सरजू घाटी से जाकर नील घाटी में बस गए थे। भारत में अयोध्या, रामेश्वरम, अब्योडास और रामेस्यम जाने के बंदरगाह थे। भारतीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में मिस्र के 19वें राजवंश को सम्मिलित किया जाना चाहिए। Thanks for watching the video. Like and subscribe to my channel Facebook, Shrivastava Suresh Chandra.